मेरे प्रिय आत्मा, जैसे अंधेरे में कोई अचानक दिए को जला दे और जहां कुछ भी दिखाई न पड़ता हो वहां सभी कुछ दिखाई पड़ने लगे, ऐसे ही जीवन के अंधकार में समाधि का दिया है। या जैसे कोई मरुस्थल में वर्षों से वर्षा न हुई हो और धरती के प्राण पानी के लिए प्यास से तड़पते हों और फिर अचानक मेघ घिर जाएं और वर्षा की बूंदें पड़ने लगे, तो जैसा उस मरुस्थल के मन में शांति और आनंद नाच उठे, ऐसा ही जीवन के मरुस्थल में समाधि की वर्षा है। यह जैसे कोई मरा हुआ अचानक जीवित हो जाए और जहां श्वास न चलती हो वहां श्वास चलने लगे, और जहां आंखें न खुलती हो वहां आंखें खुल जाएं, और जहां जीवन तिरोहित हो गया था वहां वापस उसके पदचाप सुनाई पड़ने लगे। ऐसा ही मरे हुए जीवन में समाधि का आगमन है। समाधि से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन में कुछ भी नहीं है। न तो कोई आनंद मिल सकता है समाधि के बिना, न कोई शांति मिल सकती है, न कोई सत्य मिल सकता है। समाधि को समझ लेना इसलिए बहुत उपयोगी है। समझ लेना ही नहीं, क्योंकि समाधि उन कुछ थोड़ी सी बातों में से है जिसे समझ लेना काफी नहीं है। उसमें से होकर गुजरे तो ही उसे समझ भी सकते हैं। जैसे कोई नदी के तट पर खड़ा हो और हम उसे कहें कि आओ तुम्हें तैरना सिखा दें, और वो कहे कि पहले मैं तैरना सीख लूं तट पर ही, तभी पानी में उतरूंगा, पहले मैं समझ लूं फिर पानी में उतरूं, तो तर्क उसका गलत ना होगा। ठीक ही कहता है वो। बिना तैरे जाने कोई पानी में उतरने को राजी भी कैसे हो। लेकिन एक और बड़ी कठिनाई है, उसकी कठिनाई तो है ही, सिखाने वाले की भी कठिनाई है, क्योंकि बिना पानी में उतरे तैरना सिखाया भी कैसे जाए। तो तैरना सिखाने वाला कहने लगे उतर आओ पहले, क्योंकि बिना पानी में उतरे तैरना न सीख सकोगे, तो वो भी गलत ना कहे। और जिसे सीखना है वो कहे भयभीत हूं मैं, बिना तैरे उतरूंगा नहीं, पहले सीख लूं तब उतर सकता हूं। समाधि की बात भी कुछ ऐसी ही है। समाधि में गए बिना कुछ भी पता नहीं चल सकता है। लेकिन हम जानना चाहेंगे किनारे पर खड़ा होकर, क्या है समाधि। शब्द जितना कह सकते हैं उतनी कहने की कोशिश करूंगा। शब्द जो नहीं कह सकते हैं उसे कहने का कोई रास्ता नहीं है। सुना है मैंने, एक फकीर के पास कोई गया था, उससे पूछने लगा था किस समाधि की बात करते हो, किस ध्यान की बात करते हो, क्या है वो, कुछ बोलो, समझाओ, बताओ। वो फकीर आंख खोले बैठा था, उसने तत्काल आंख बंद कर ली। उस आदमी ने कहा ये भी खूब रहा, कम से कम आंख खोले थे, आंख तो खोलो, मैं तो जानने आया हूं कि समाधि क्या है, ध्यान क्या है। जिसकी दिन रात बात करते हो कुछ तो बताओ। वो फकीर बैठा था, वो एकदम गिर गया। उस आदमी ने कहा कर क्या रहे हो ये, कहीं मर मत जाना। मैं तो सिर्फ समाधि के लिए पूछने आया हूं। उस फकीर ने आंख खोली, उसने कहा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। उस फकीर ने कहा ऐसे नहीं, तुम तो शब्दों से ही बता दो। वो फकीर कहने लगा शब्दों में जो कहा जा सकता है वो समाधि के संबंध में कुछ भी न होगा, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ करके बताया है। लेकिन क्या, कोई आंख बंद कर ले, कोई गिर जाए तो भी क्या पता चलेगा हमें। नहीं हमारी ही आंख बंद हो और हम ही गिर जाएं किसी क्षण में, न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी गिर जाएं और बिखर जाएं, जिससे कोई बूंद किसी सागर में खो जाए या जिससे कोई बीज किसी मिट्टी में टूट जाए। ऐसा हमारे भीतर ही घटित हो तो ही हम पहचान पाएं कि समाधि क्या है। लेकिन कुछ इशारे किए जा सकते हैं। सुबह तो मैं कुछ इशारे करूंगा और सांझ
चाहूंगा कि हम सब साथ समाधि में प्रवेश करें। तो जिनकी सुनने में उत्सुकता है वे सिर्फ सुबह ही आएंगे, लेकिन जिनकी तैरने में भी उत्सुकता है, जो जाना ही चाहते हैं, वे सांझ आएंगे। और सुबह हम बात करेंगे और सांझ स्वाद लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, बात से समझ में नहीं आएगा, स्वाद से ही समझ में आ सकता है। ये भी मैं सोचता हूं कि अच्छा होगा कि मैं इस तरह समझाने की कोशिश करूं, ये बताने की कोशिश करूं कि मैं उस द्वार पर कैसे पहुंच गया। शायद उससे रास्ता साफ हो सके, शायद आपको भी लगे कि ये रास्ता चला जा सकता है। निरंतर लोग मुझसे पूछते भी हैं, उस समाधि पर कैसे पहुंचे। एक छोटी सी घटना से मैं शुरू करना चाहता हूं। छोटा था तो जिनके पास में बड़ा हुआ, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से वो बहुत जल्दी दुनिया से विदा हो गए। 7 ही वर्ष का था तब उनकी मृत्यु आ गई और मैंने उन्हें धीरे धीरे मरते देखा। वे एकदम से नहीं मरे, पहले उनकी वाणी खो गई, फिर उनकी आंखें बंद हो गई, फिर वे बेहोश हो गए और 24 घंटे बेहोश रहे। और फिर उसी बेहोशी में धीरे धीरे जैसे कोई दिए का तेल चुकता जाए और धीमी लौ होती जाए, ऐसे धीरे धीरे वे डूबे और खो गए। उनको ही मैंने चाहा और प्रेम किया था, उनके पास ही बड़ा हुआ था। उस क्षण तो ऐसा ही लगा था बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, लेकिन पता नहीं, दुर्भाग्य बहुत बार सौभाग्य भी बन जाते हैं। मेरे लिए मृत्यु की वो पहली घटना थी, और जिसे मैंने चाहा था उसके विदा हो जाने की भी पहली घटना थी। सारा घर तो रोने लगा, दुखी और पीड़ित होने लगा, पर मुझे निरंतर एक ही बात मन में लगने लगी कि अगर वो नहीं रहे हैं तो अब मेरे रहने की भी क्या जरूरत है। और जिसे मैंने प्रेम किया वही नहीं है तो अब मैं भी ना रहूं। मुझे रोना भी ना सूझा। अब आज मुझे समझ में आता है कि रो के हम दुख प्रकट तो करते हैं, शायद दुख को बहाने की कोशिश करते हैं। अब मैं समझ पाता हूं कि रो धोकर, चीख चिल्लाकर वो जो पीड़ा हम पर उतरी है उससे हम छुटकारा पा लेते हैं, उसकी रिलीज हो जाती है, वो निकल जाती है। मैं नहीं रो सका क्योंकि मुझे लगा कि अगर कोई जिसे मैंने चाहा है समाप्त हो गया है तब मैं भी समाप्त हो जाऊं। मुझे भी जीने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें लोग मरघट ले गए, मुझे लोग घर में बंद कर गए, छोटा बच्चा सोचकर कि मैं मरघट जाऊं, पता नहीं मरघट को देखूं, कैसा मन पर आघात लगे। फिर उन्हें मैं प्रेम करता था, उन्हें जलते देखूं। लेकिन जब घर के लोग चले गए तो मैं भी चुपचाप पीछे के रास्ते से मरघट पहुंच गया। मुझे कुछ पक्का पता न था वहां क्या होने को है। डर से कि घर के लोग नाराज होंगे, छिप के वृक्ष पर बैठकर ही मैंने उन्हें जलते देखा। लौट आया, उस रात में एक ही प्रार्थना लेकर सो गया कि मैं भी मर जाऊं, भगवान ऐसा कर कि मैं भी मर जाऊं। जब तक मुझे रात नींद नहीं लगी एक ही बात मेरे मन में गूंजती रही कि मैं भी मर जाऊं, मुझे भी समाप्त हो जाना है। कब मुझे नींद लग गई पता नहीं है, लेकिन नींद में भी मेरे मन में यही स्वर दौड़ता रहा कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। कोई रात के 2 या 3 बजे अचानक मुझे नींद टूटी और मुझे लगा कि वो जिसे मैं कह रहा था कि मर जाऊं, मर गया है। सब मर गया है। हाथ हिला नहीं सकता हूं, आंख खोल नहीं सकता हूं, सांस का कोई पता नहीं मालूम पड़ता है, शरीर है भी या नहीं उसका भी कुछ पता नहीं पड़ता है। सब मर गया है। लेकिन एक और आश्चर्य कि सब मर गया है फिर भी मैं हूं, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि सब मर गया है।
दोनों बातें एक साथ, सब मर गया है और फिर भी मैं हूं, ये भी पता चल रहा है कि मैं हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं हूं तो किसे मालूम हो रहा है कि सब मर गया है। छोटी ही उम्र थी, लेकिन उसी दिन से मृत्यु मेरे लिए समाप्त हो गई। उस दिन के बाद बहुत परिजन मरे, लेकिन फिर मेरे लिए कोई नहीं मरा। दूसरे दिन सुबह में जितनी शांति और आनंद से भरा था, वैसी शांति उस दिन तक मैंने कभी न जानी थी, वैसा आनंद भी न जाना था। एक अनुभव से होके गुजरा था। अब लौट के कह सकता हूं, उस दिन तो पता नहीं था, लेकिन अब लौट के कह सकता हूं, समाधि के द्वार पर वो पहला झांकना था। समाधि के द्वार पर जिसे झांकना है, उसे जीते जी मरने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन हम सब तो मरने से बहुत डरे हुए लोग हैं। हम तो जीवन भर इस कोशिश में रहते हैं कि कहीं मर न जाएं। हमारा सारा प्रयास एक ही बात के लिए है कि मर न जाएं। हमारे दर्शन, हमारे धर्म, हमारी फिलोसफी, हमारे गुरु एक ही बात के लिए इंतजाम दे रहे हैं कि घबराओ मत, घबराओ मत। और अगर हम आत्मा की अमरता की बात भी मानते हैं तो इसलिए नहीं कि हमें पता है कि आत्मा अमर है, बल्कि इसलिए कि इससे मरने का भय कम होता है। तो दुनिया में मृत्यु से डरने वाले लोग आत्मा की अमरता को जरूर ही मान लेते। हम मृत्यु से बचने के प्रयास में संलग्न हैं। हमारी पूरी जिंदगी जीने की जिंदगी नहीं है, मरने से बचने की जिंदगी। हमारा धन, हमारे मकान, हमारे मित्र, हमारे परिजन, ये सब मृत्यु के खिलाफ हमारी सुरक्षाओं की दीवारें। इसलिए जिस आदमी के पास जितना धन है वो उतना सुरक्षित अनुभव करता है। जिस आदमी के पास जितना बड़ा किले जैसा मकान है वो उतना सुरक्षित अनुभव करता है। जिस आदमी के पास सैनिकों का पहरा है वो उतना सुरक्षित अनुभव करता है। जिस आदमी के पास जितनी शक्ति है वो समझता है कि मैं सुरक्षित हूं। हमारी सारी दौड़, अगर हम आदमी की पूरी जिंदगी के राज को समझना चाहें तो दुनिया में दो ही तरह के आदमी हैं। एक वे जो जीते हैं और एक वे जो मरने से बचने का इंतजाम करते रहते हैं। लेकिन जो मरने से बचने का इंतजाम करता रहता है वो मरने से नहीं बच पाता है, मृत्यु तो आती है। और आश्चर्य तो यह है कि जो जीता है वो मरने से बच जाता है, क्योंकि जीवन की जितनी गहराइयों में उतरता है उतना ही पाता है मृत्यु नहीं। मृत्यु सबसे बड़ा असत्य है, उससे बड़ा कोई भी असत्य नहीं। लेकिन हम उसी से भयभीत हैं और उसी से बचने की कोशिश में संलग्न हैं। भाग रहे हैं कि मर न जाएं। इसलिए हम धार्मिक आदमी नहीं हो पाते। धार्मिक आदमी वो है जो मरने के लिए तैयार है, जो कहता है मरना ही है तो मैं मर के देख लेना चाहता हूं। सुकरात मर रहा था तो किसी ने उससे पूछा कि तुम घबरा नहीं गए हो, मौत करीब आ रही है। तो सुकरात ने कहा दो बातें ही हो सकती हैं, या तो मैं मर ही जाऊंगा, कुछ भी ना बचेगा, और अगर मर ही जाऊंगा कुछ भी ना बचेगा, फिर भय कैसा, क्योंकि भय के लिए बचना तो जरूरी है। फिर दुख कैसा, क्योंकि दुख के लिए भी मेरा होना जरूरी है। फिर डर, अगर मैं मर ही गया कुछ भी ना बचा तो डर नहीं है, और अगर मैं बच ही गया और मरने में मैं न मरा तो फिर तो डर का कोई सवाल नहीं है। जब बच ही जाऊंगा तो डर कैसा, फिर जो मर गया वो मैं नहीं था जानूंगा, और जो बच गया वही मैं हूं। सुकरात ने कहा दो ही बातें हैं, या तो मर ही जाऊंगा तब डर का कोई उपाय ना रहा, और अगर बच ही गया तब तो डर की कोई बात ही नहीं। लेकिन हम बहुत डरे हुए हैं, बहुत भयभीत हैं, इसलिए समाधि के पास हम नहीं पहुंच पाते। समाधि के पास वही पहुंच सकता है जो मरने के लिए तैयार। इसलिए हम किसी की मृत्यु के बाद चबूतरा बनाते हैं तो उसे भी समाधि कहते हैं, और ध्यान की आखिरी स्थिति को भी समाधि कहते हैं। कब्र को भी समाधि कहते हैं और ध्यान की आखिरी स्थिति को भी समाधि कहते हैं। दोनों में कुछ जोड़ है।
जो आदमी जीते जी अपने को कब्र में डाल देता है वो समाधि को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जीते जी कब्र में डालना, जीते जी मरने की तैयारी दुरूह है। मैंने सुना है इजिप्ट में एक आश्रम था और उस आश्रम के नीचे ही मरघट था। जमीन को खोद के नीचे मरघट बनाया था। हजारों वर्ष पुराना आश्रम था। मीलों तक नीचे जमीन खोद के उन्होंने कब्रगाह बनाई हुई थी। जब कोई भिक्षु मर जाता तो पत्थर उखाड़ के उस नीचे के मरघट में डाल के चट्टान बंद कर देते थे। एक बार एक भिक्षु मरा, लेकिन कुछ भूल हो गई। वो मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। उसे मरघट में नीचे डाल दिया, चट्टान बंद हो गई। 5-6 घंटे बाद उस मौत की दुनिया में उसकी आंखें खुली, वो होश में आ गया। उसकी मुसीबत हम सोच सकते हैं, सोच लें कि हम उसकी जगह हैं। वहां लाशें ही लाशें हैं, सड़ती हुई, दुर्गंध, हड्डियां, कीड़े मकोड़े, अंधकार। और उस भिक्षु को पता है कि जब तक अब और कोई ऊपर न मरे तब तक चट्टान का द्वार न खुले। और उसे यह भी पता है कि अब वो कितना ही चिल्लाया, जानते हुए भी चिल्लाया कि आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आश्रम मील भर दूर है। और मरघट पर तभी आते हैं आश्रम के लोग जब कोई मरता है, और बड़ी चट्टान से द्वार बंद है। फिर भी जानते हुए, हम भी बहुत बार जानते हुए चिल्लाते हैं, जानते हुए कि आवाज नहीं पहुंचेगी। मंदिरों में लोग चिल्ला रहे हैं, जानते हुए कि आवाज कहीं भी नहीं पहुंचेगी। हम सब चिल्ला रहे हैं, जानते हुए कि आवाज नहीं पहुंचेगी। आदमी जानते हुए भी चिल्लाया चला जाता है। जहां आशा नहीं है वहां भी आशा किए चला जाता है। वो आदमी बहुत चिल्लाया, उसका गला लग गया, आवाज निकलनी बंद हो गई। शायद हम सोचेंगे कि उस आदमी ने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन नहीं, उस आदमी ने आत्महत्या नहीं की। वो आदमी थोड़े बहुत दिन नहीं, 7 साल उस कब्र के भीतर जिंदा रहा। वो कैसे जिंदा रहा? उसने सड़ी हुई लाशों को खाना शुरू कर दिया। उसने कीड़े मकोड़े जो लाशों में पलते थे उनको खाना शुरू कर दिया। मरघट की दीवारों से नालियों का जो पानी चूता था वो चाट के पीने लगा, इस प्रतीक्षा में कि कभी ना कभी तो कोई मरेगा ही, द्वार तो खुलेगा ही, आज नहीं कल नहीं परसों। कब सूरज उगता उसे पता ना चलता, कब रात आती उसे पता ना चलता। 7 साल बाद कोई मरा, चट्टान उठाई गई तो वो आदमी बाहर निकला, और वो खाली बाहर नहीं निकला। इजिप्ट में रिवाज है कि मरने वाले आदमियों को नए कपड़े पहना दिए जाते और उनके साथ 2-4 कपड़े कीमती रख दिए जाते, कुछ पैसे रुपए भी रख दिए जाते। तो उसने सब मुर्दों के कपड़े और पैसे इकट्ठे कर लिए। जब निकलेगा तो लेता चला जाएगा। तो वो एक बड़ी पोटली बांध के कपड़े और एक बड़ी थैली में सब रुपए भर के बाहर आया। उसे तो कोई पहचान ही नहीं सका। मरघट पे जो लोग आए थे वो तो घबरा के भागने लगे कि वो कौन है। उसके बाल जमीन छूने लगे थे, उसकी आंखों की पलकें इतनी बड़ी हो गई थी कि आंख नहीं खुलती थी। उसने कहा, भागते हो, पहचाने नहीं? मैं वही हूं जिसे तुम 7 साल पहले नीचे डाल गए थे। उन्होंने कहा, लेकिन तुम जिंदा कैसे रहे? अगर 6 घंटे बाद होश में भी आ गए थे तो बचे कैसे? तुमने आत्महत्या न कर ली? 7 साल तुम इस मरघट में रहे कैसे? उस आदमी ने कहा, मरना इतना आसान तो नहीं। मैं भी सोचता था, मैं भी यही सोचता। अगर कोई और उस मरघट में गिरा होता तो मैं भी यही सोचता कि पागल, जीने की बजाय मर जाते। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, मरना इतना आसान नहीं। मैंने जीने की पूरी कोशिश की, और जीने के लिए जो भी मैंने किया है वो भी घबराने वाला है। आज अगर फिर से सोचूं तो शायद न कर पाऊं। हम भी सोचेंगे कि वो आदमी कैसा आदमी रहा होगा, लेकिन वो आदमी ठीक हमारे जैसा आदमी था। हम भी उसकी जगह होते तो यही करते हैं। और जिसे हम जिंदगी कह रहे हैं
क्या वो जिंदगी उस मरघट से बहुत भिन्न है? और जिसे हम भोजन कह रहे हैं, क्या वो उस मरघट में किए गए भोजन से बहुत भिन्न है? और जिसे हम कपड़े और रुपए का इकट्ठा करना कह रहे हैं, वो भी क्या मुर्दों से छीने गए रुपए और कपड़े नहीं? बाप बूढ़ा हो गया हो तो चाहे बच्चे कहें या न कहें, सोना विदा हो जाए। वो मुर्दे के कपड़े और